कुछ देर के बाद पार्टी अपने कालकोठरी दौड़ के साथ आगे बढ़ी। रुद्र ने 10 आदमी रोटेशन प्रणाली का उपयोग करके लहरों और गोबलिन की लहरों को हराकर उनका नेतृत्व किया। इसलिए सभी को समान युद्ध का अनुभव मिला। उनमें से कोई भी भविष्य में कमजोर लिंक नहीं था। यह वास्तव में उतना आसान नहीं था जितना कि रुद्र ने प्रतीत किया। हमेशा उत्कृष्ट समन्वय और हमले की रणनीति के साथ पार्टी का नेतृत्व किया। वास्तव में कालकोठरी को पहले रन पर साफ करना लगभग असंभव था। हालांकि हमारे पुनर्जन्म ने अपने पिछले जीवन के 2 महीने इस कालकोठरी के सभी तरीकों को आजमाने में बिताए थे। अगर वो फिर भी इसके माध्यम से हवा नहीं दे सका तो यह एक गेम के रूप में उसका अपमान होगा। दूसरा मिनी बॉस एक उत्परिवर्ती औकभूत था। यह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली और फिर भी काफी फुर्तीला था। इससे निपटना मुश्किल था। हालांकि नुकसान उठाने वाले टैंकों और कुछ का मुकाबला करने वाले हमलावरों के एक आदर्श संयोजन के साथ वो बिना हताहत हुए हार गया। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि रुद्र ने प्रमुख को टैंकों को मारने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ पर डार्क बाइंड का इस्तेमाल किया था। युद्ध में कर्ण चमका। उनके साथ गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में स्पष्ट रूप से चमक रहा है। जबकि कई लोग रुद्र के बारे में आश्वस्त थे, कई लोगों को कर्ण के बारे में संदेह था, विशेष रूप से रुद्र के बारे में उनके भाषण के साथ कि कैसे उन्हें एक एहसान वापस करने के लिए भर्ती किया गया था। लेकिन कर्ण की युद्ध शक्ति कोई मजाक नहीं थी। हालांकि रुद्र की तरह परिष्कृत नहीं थी, निस्संदेह वो पार्टी के दूसरे सबसे मजबूत सदस्य थे और अपने सहज रवैये से उन्होंने जल्द ही सभी गिल्ड सदस्यों को जीत लिया। लूट गिर गई और रुद्र के रूप में उचित समझा गया, ज्यादातर रोल के माध्यम से। हालांकि कई के लिए अज्ञात रुद्र चुपचाप हर रोल को देख रहे थे, यह निर्धारित करने के लिए कि किसके पास छिपी हुई स्टेट लक अधिक है। वो अपने दिमाग में एक ट्रैक रख रहा था, सभी खिलाड़ियों के सभी रोल नंबरों को नोट करते हुए। हो सकता है कि किसी दिन वो एक उत्कृष्ट शीट संकलित करे। यह तरीका अगले 3 तरंगों तक जारी रहा और टीम 2 बार ऊपर उठी। यह एक पागल स्तर की गति थी और चर्चाओं के साथ मंचों की बाढ़ आ गई। वर्तमान में कालकोठरी टीम के सभी 50 सदस्य राज्य की शीर्ष 100 रैंकिंग में थे, जिसमें नीटवे पहले और रुद्र दूसरे स्थान पर थे। स्टेट पैनल। रुद्र ने अपने आंकड़े मांगे खिलाड़ी का नाम, शकुनी शीर्षक, हेजल ग्रोव साम्राज्य का विस्काउंट, प्रतिष्ठित नाइट, थोल गांव का उद्धारकर्ता, सम्मानित चिकित्सा मास्टर, चच का दूत, विश्व प्रसिद्ध कक्षा, नाइट उपवर्ग, कोई नहीं एलवीएल, 28 टीयर, 0 आंकड़े एजीआई, 69, वीआईटी, 67 आईएनटी, 58, एसटीए, 57 पीएचवाई, 55, एचपी, 6000/6000 असाइन नहीं किए गए स्टेट पॉइंट, 7 छिपे हुए आंकड़े भाग्य, आकर्षण, बदनामी, 20 स्थिति, स्वस्थ उपकरण, चमड़े के जूते, डार्कनेस आर्मर, लिच की अंगूठी, कांस्य शिन, वाइकिंग हेलमेट हथियार, विंडक्टर, तलवार, सामान्य धनुष, तीरों का तरकश, एक्सेलिबुर, तलवार, प्रतिकृति, कौशल, डार्कनेस बाइंड, समन नाइट दुर्हल, विंड स्लैश, क्रिटिकल एब जॉब, निडर, डार्क ब्लास्ट माउंट, कोई नहीं पालतू, रहस्यमय अंडा। अच्छा, रुद्र मुस्कुराया। पहले स्तर की पदोन्नति खोज तक केवल 2 और स्तर। टियर प्रमोशन वो था जहां वास्तविक ताकत में वृद्धि शुरू होगी। आपके टियर को बढ़ावा देने से बहुत कुछ बदल गया है। सब क्लास विकल्प खुल जाएगा और कोई भी आपके प्रदर्शन के आधार पर कक्षा चुन सकता है। बड़े पैमाने पर स्टेट वृद्धि होगी और जिस खोज पर रुद्र की निगाहें टिकी थीं, उसे प्रयास करने से पहले उसे टियर 1 की जरूरत थी, इसलिए उसे जल्दी से उस तक पहुंचने की जरूरत थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद रुद्र ने अब 30 लोगों का एक समूह लिया।
जो कि अगले फ्रेम में गोबलिन को संभालने के लिए एक व्यापक मार्ग में अंतिम मालिक की ओर जाता है। लेकिन उन्हें पार्टी के सदस्यों पर मंदी नजर आ रही थी। शायद 9 घंटे की लगातार लड़ाई के बाद वे मानसिक रूप से थक चुके थे क्योंकि आलस्य के कारण गलतियां दिखाई दे रही थीं। रुद्र इस तरह के प्रदर्शन से थोड़ा निराश थे। फिर भी उन्होंने अंतिम बॉस का प्रयास करने से पहले 1 घंटे के ब्रेक की अनुमति दी। इस बीच काल कोठरी के बाहर ऑरेंज रॉक गिल्ड के सदस्य उत्तेजित थे। रुद्र के लोग इतने लंबे समय तक काल कोठरी में कैसे थे? 9 घंटे हो गए थे। वे बहुत पहले मर चुके थे। फिर भी वे केवल देख सकते थे कि पार्टी के सभी सदस्य लगातार ऊपर उठ रहे थे। क्या दुःस्वप्न मोड इतना आसान था? क्या इसकी कठिनाई एक छलावा हो सकता है? नहीं। वे सामान्य मोड को भी साफ नहीं कर सके। सच्चे अभिजात वर्ग कौन से राक्षस थे? रुद्र की टीम जितनी देर अंदर रही, ऑरेंज रॉक के सदस्य धीरे धीरे चिंतित होने लगे। कमजोर को मारने का उनका संकल्प। इस बीच उनके गिल्ड लीडर डोनाल्ड स्थिति से बिल्कुल नाराज थे और उनका मूड बेहद खराब था। वो कहता रहा, तो क्या हुआ अगर आप मजबूत हैं? अंत में आप 50 लोग हैं। क्या आप मेरे 2000 से लड़ सकते हैं? बस तुम रुको शकुनी, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। इस बीच मंचों, अरे क्या ट्रू एलीट गिल्ड के सदस्य दुःस्वप्न की कठिनाई पर गोबलिन्स के गढ़ में नहीं गए थे? वे इतनी तेजी से कैसे समतल कर रहे हैं? क्या वे वास्तव में काल कोठरी को साफ कर सकते हैं? ऐसे ही एक जीवंत चर्चा छिड़ गई। ट्रू एलीट्स पहले से ही एक अत्यंत प्रसिद्ध गिल्ड थे, इसलिए कई ने वेद पर सट्टेबाजी के चैनल खोले या नहीं। वे काल कोठरी को साफ करेंगे 2-1 के साथ, नहीं। हाँ, ऑड्स उनके परिणामों पर कुल $3 बिलियन का दांव लगाया गया था। उनकी काल कोठरी दौड़ के नतीजों का इंतजार था पूरा देश। इस बीच ग्रे अंतर्राष्ट्रीय टावर, उल्टा महोदय, ट्रू एलीट्स ने एक बड़ी चर्चा की है कि अरबों डॉलर गीलेर पर दांव लगाए गए हैं या नहीं वे काल कोठरी को साफ करेंगे। ग्रे सचिव ने बताया। एथन मुस्कुराया क्योंकि वो निश्चित रूप से जानता था कि रुद्र के साथ गिल्ड का नेतृत्व करना एक सौदा था कि वो काल कोठरी को साफ कर देगा। उन्होंने कहा, उन पर $10 बिलियन की बोली लगाएं, काल कोठरी को साफ करें, सभी प्रमुख समाचार चैनलों में दांव प्रकाशित करें, इसे कर्षण प्राप्त करें। यह सचिव ने विराम दिया। हालांकि ग्रे एक ट्रिलियनेयर था। 10 बिलियन अभी भी एक बड़ी राशि थी और केवल आकस्मिक रूप से इतनी अधिक शर्त लगाने के लिए उसने एक सचिव के रूप में इसे अपने से परे पाया। हालांकि बॉस कुछ भी हो जाता है, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। ग्रे की बेहद ऊंची बोली के साथ यह दुनिया भर में एक वैश्विक मुद्दा बन गया। अब दुनिया की निगाहें रुद्र और उनकी टीम पर थीं। क्या वे काल कोठरी को साफ कर सकते